दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के हसन चौक पर उस समय लोग आक्रोशित हो गए जब नगर निगम के द्वारा रोड के एक साइड को अतिक्रमण हटा लिया गया तो वहीं दूसरी साइड को छोड़ दिया गया। गुरुवार को दरभंगा नगर निगम एवं नगर थाना पुलिस के सहयोग से शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण हटाया गया। खासकर ऐसे अतिक्रमण जो सड़क के किनारे अपनी दुकानों को लगा देते हैं और जिस वजह से आने जाने में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों को चिन्हित कर नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया। तो वहीं हसन चौक पर रोड की एक तरफ तो अतिक्रमण हटा दिया गया लेकिन दूसरी तरफ अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और टायर जलाकर प्रदर्शनी करने लगे। लोग का कहना था कि हम लोग के तरफ तो अतिक्रमण हटा लिया गया लेकिन रोड के दूसरी तरफ अतिक्रमण नहीं हटाया गया। यह नाइंसाफी है जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं नगर निगम के बाजार प्रभारी राजा राम ने कहा कि हम लोग को जो सूचना मिली थी उस आधार पर हम लोगों ने अतिक्रमण हटाया है। आगे ऐसी सूचनाएं मिलेंगी तो हम लोग वहां भी अतिक्रमण हटाएंगे। नगर निगम पहले से हम लोग खबर कर रखे हैं कि चौक चौराहा पर जो अतिक्रमण है उसको हटा लिया जाए। आज सवेरे में भी लोगों को सबको कह दिया गया कि आप लोग सब हटा लीजिए। जिला पदाधिकारी के यहाँ से बराबर हम लोग को खबर आ रही है, आदेश आ रही है, पब्लिक को यहाँ से पिटीशन पर जा रहा है कि अतिक्रमण लगा हुआ है उसको खाली करवाया जाए। हम लोग काफ़ी अस्त व्यस्त है। तो आज सुबह में हमें नगर निगम से दूरभाष पर सूचना मिली नगर प्रबंधक माध्यम से कि आज एसएसपी साहब के यहाँ से टीम जा रही है, उसको सहयोग करके आप लोग खाली करवाएं। तो बस उसी के सहयोग में हम लोग आकर के जहाँ भी अतिक्रमण था उसको हम लोग ने हटाने का प्रयास किया हुआ था, सब खबर किया गया था। कहाँ किए हैं? आज हम लोग किए हैं जैसे आपको दरभंगा टावर, उसके बाद में आपको दरभंगा टावर होते हुए कौन रोड है अजय जलान जी के जो तरफ जाता है, बड़ा बाजार तरफ जा रहा है, वो बड़ा बाजार होते हुए उसके बाद में हसन चौक से होते हुए चौकी हसन चौक पर जो बीच में था, बहुत दुकानदारों को बार बार कहा जा रहा था कि आप इस दुकान को इस पर से नाला से हटा लीजिए, यहाँ अतिक्रमण बनी रहती है, मोड़ है, आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है। लोगों ने एक भी नहीं सुना तो वहाँ भी 3-4 दुकान को हटा के उस रास्ता को साफ किया गया, फ्लैश किया गया। और करते हुए हम लोग ये जो देख रहे हैं आप, ये रिफ्यूजी मार्केट है, इस रिफ्यूजी मार्केट में दरभंगा नगर निगम रिफ्यूजी मार्केट है, उसको हम लोग क्लियर कराते हैं। नहीं, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। जो हम लोगों ने चौक पर देखा था उसको जो अतिक्रमण किया हुआ था उसको हम लोगों ने खाली करवा दिया। लोगों का ये कहना है कि सिर्फ नगर निगम एक ही तरफ खाली करवाई, तो आखिर नगर निगम का क्या ऐसा व्यवस्था है कि रोड के एक तरफ खाली करवाती है दूसरी तरफ छोड़ देती है? लोगों में आक्रोश है तो उसको भी हम लोग दिखवाएंगे, अपने वरीय पदाधिकारी से इस बात की शिकायत करेंगे कि वहाँ इस तरह से है, वहाँ के आदेश निकाला जाए। लोगों का कहना है करके तुरंत हम लोग उसको खाली करवा, लोगों का कहना है हम लोग लिख करके देंगे। बड़ा बाजार को अभी बड़े बाजार के खाली करवा के आए। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती समारोह 23 सितंबर को रामावल्लभ जलान बेला महाविद्यालय एवं राष्ट्रभाषा हिंदी विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त इतिहास विभाग के डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हिंदी विभाग के डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन, विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिलेश कुमार चौधरी, इंजीनियर शशिनाथ दास उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रकवि दिनकर की तस्वीर पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर अतिथिगणों ने किया। तो वहीं आए अतिथियों ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर पर अपने अपने विचार रखे। तो वहीं इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी सहित छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। मित्रों, चूंकि यह कार्यक्रम आयोजित है दिनकर जी पर, इसलिए मैं दिनकर पर ही केंद्रित रहूँगा। विशेष बात होगी कि मैनेजर पांडे पर संक्षेप में मैं कह दूँ कि हिंदी आलोचना में जो तीसरी भाग उसमें सामाजिकता के अंदर जो छिपा हुआ इनकलाब है, उसके बड़े आलोचक मैनेजर पांडे। अब कही बात दिनकर जी राष्ट्रीय चेतना से उद्बुद्ध जनता के समरगान के प्रखर इनकलाबी
संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 3 दिवसीय अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। 23 सितंबर से प्रारंभ यह अमृत महोत्सव 25 सितंबर को समाप्त होगी। वहीं पहले दिन स्वच्छता जागरूकता अभियान व सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा, कुलसचिव, प्रति कुलपति सहित कई पदाधिकारीगण मौजूद थे। आए अतिथियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक डॉक्टर सत्यवान कुमार के द्वारा पाग, चादर एवं मेमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। द्वारा जो ये आदेश है जो अमृत महोत्सव मनाएं और वर्ष भर अगले वर्ष तक हम मनाते रहेंगे। यही इसी अमृत महोत्सव के संदर्भ में आज ये कार्यक्रम था, त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। यहाँ राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा ये कार्यक्रम हुआ और इसमें हमारे आज़ादी स्वतंत्रता के संग्राम में संस्कृत विद्वानों का क्या योगदान रहा, इस विषय पर 2 विद्वान के मुख्य भाषण हुआ और बहुत पक्ष आए। हाँ, आदिकाल के जो बाल गंगाधर तिलक आदि थे वे संस्कृतज्ञ थे और स्वतंत्रता संग्राम में थे। चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृतज्ञ थे, संस्कृत के छात्र थे। छात्र जीवन में भी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। हमारे गांव के श्री कृष्ण मिश्र थे इत्यादि बहुत संस्कृतज्ञ के योगदान का विश्लेषण किया गया। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यही सरकार द्वारा प्रायोजित अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है जो आज शुभारंभ हुआ है। फोटो लो। शुभारंभ हुआ है आज, जिसमें ये 3 दिनों का कार्यक्रम है। आज का कार्यक्रम जो शुरू हुआ स्वच्छता कार्यक्रम, ये राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा प्रायोजित है। स्वच्छता का कार्यक्रम था। आज हम लोगों ने स्नातकोत्तर विभाग स्वयंसेवकों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ स्नातकोत्तर विभाग में जो ग्रह वाटिका है, जिसमें 9 ग्रह के लिए जो वृक्ष होते हैं वो लगाए गए। पहले भी लगे हुए थे लेकिन उसमें जो वृक्ष नहीं थे, आज कुलपति महोदय और प्रतिकुलपति महोदय के साथ हम लोगों ने उसका वृक्षारोपण भी किया। उसकी सफाई भी, स्वच्छता का कार्यक्रम प्रथम सत्र में था। द्वितीय सत्र में सेमिनार था जिसका विषय आज़ादी के क्रम में संस्कृत और संस्कृतज्ञों का योगदान, इस विषय पर आज सेमिनार था जिसमें 2 विशिष्ट व्याख्यानकर्ता हमारे यहाँ डॉक्टर श्री प्रकाश पांडे जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से थे और हमारे विश्वविद्यालय के कुलानुशासक डॉक्टर श्रीपद त्रिपाठी, इनके द्वारा आज विशिष्ट व्याख्यान हुआ। कुलपति महोदय की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हुआ, समायोजित था। 2 दिवसीय कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का आज प्रथम दिवस। कल द्वितीय दिवस में 10 बजे से पुनः सेमिनार है जिसमें आज़ादी के बाद उनकी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में राष्ट्रीय सेवा योजना और एनसीसी का क्या योगदान है, एक यह भी विषय है और संस्कृतज्ञों का योगदान यह भी विषय है। कल हमारे 2 व्याख्याकार आ रहे हैं। क्रमशः द्वितीय सत्र में, कल के द्वितीय सत्र में 2:30 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश में आज़ादी की भावनाओं में जिन जिन वीरों ने योगदान दिया, उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, इसको एक लघु नाटिका के क्रम में हम लोग इसका प्रदर्शन करेंगे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। यह कल 2:30 बजे से आयोजित होना है, ये निश्चित है। 25 तारीख को एक सद्भावना मार्च के रूप में फिट इंडिया के तहत एक सद्भावना मार्च और द्वितीय सत्र में 2:30 बजे से खेल मैदान में महिला और पुरुष की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम आज शुभारंभ हुआ। डॉक्टर सत्यवान कुमार, राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक, क्रीड़ा पदाधिकारी, कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में दरभंगा। सीएम कॉलेज में ई-कॉमर्स की पढ़ाई एवं रोजगार की संभावना विषय पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ई-कॉमर्स का भविष्य स्वर्णिम है, जिसके द्वारा हम सुई से जहाज तक की सुगमता से उचित मूल्य पर कहीं भी मंगवा सकते हैं। इसका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत एवं विश्वव्यापी है, जिसमें रोजी रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। आज सभी छोटे बड़े व्यापारी ई-कॉमर्स की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ये बातें सीएम महाविद्यालय के करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित ई-कॉमर्स सर्टिफिकेट कोर्स के तत्वाधान में ई-कॉमर्स की पढ़ाई एवं रोजगार की संभावना विषय पर ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमेजन इंदौर के ह्यूमन रिसोर्स के सीनियर मैनेजर बसंत शर्मा ने कहा। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में
कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित ई कॉमर्स के तत्वावधान में ई कॉमर्स की पढ़ाई एवं रोजगार की संभावना विषयक ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 60 से अधिक शिक्षक छात्रों ने इसमें शिरकत की। प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में अमेजन इंदौर के वरीय प्रबंधक वसंत शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में इसके ई कॉमर्स के स्वरूप एवं उसके तेज़ी से बढ़ रहे क्षेत्र और उसमें रोजगार और नौकरी की संभावनाओं पर विस्तार से विचार करते हुए उन्होंने यह भी ऑफर दिया कि यदि सीएम कॉलेज से अच्छे छात्र पढ़कर निकलते हैं तो उन्हें मैं योगदान अपने अमेजन कंपनी में दूंगा। और इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा ने भी इस क्षेत्र के व्यापक चर्चा की और बताया कि दरभंगा जैसे शहर में अभी ई कॉमर्स मार्केट का काफ़ी विस्तृत क्षेत्र बचा है। डीएमसीएच स्थित कुष्ठ रोग अस्पताल परिसर में मरीजों के बीच फल का वितरण भाजपा प्रदेश महादलित प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी विकास चौधरी के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य डॉक्टर अर्जुन सहनी भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों के बीच में फल वितरण किया। वहीं लोगों ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए हर किसी के दिल और होठों पर एक ही भाव था, जुग जुग जीवू भारत के लाल नरेंद्र मोदी। इस सेवा समर्पण कार्यक्रम के दौरान एमएलसी ने कहा कि प्रधानमंत्री को उनके कल्याणकारी कार्यों के लिए आभार प्रकट करता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सारा जीवन राष्ट्र सेवा के लिए सौंप रखा है। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती के उपलक्ष्य में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दिनकर की राष्ट्रीय चेतना विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि ओज पौरुष विद्रोह एवं हुंकार के कवि दिनकर की राष्ट्रीय चेतना मानवीय मूल्यों से अनुप्रमाणित है। युग धर्म के कवि दिनकर ने कलम में अपरिमित शक्ति, तेजस्विता, जनमानस की सुसुप्त चेतना को जागृत करने में समर्थ, जोश खरोश पैदा करने एवं उत्साह का अथक संचार करने में सामर्थ्यवान माना है। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा जिलाध्यक्ष जीवन सहनी की अध्यक्षता में कबीलपुर महादेव मंदिर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर चल रहे सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जीवन सहनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी स्थापना काल से ही समाज सेवा व पर्यावरण को लेकर चिंतित है। आज हमें गर्व महसूस हो रहा है कि पार्टी किसी भी शुभ अवसर पर पौधा लगाकर खुशी मनाती है। हम मंडल से लेकर बूथ स्तर तक अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से वृक्षारोपण कार्य कर रहे हैं। पेड़ों के बिना प्रकृति के संरक्षण एवं संवर्धन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस अवसर पर कई कार्यकर्तागण मौजूद थे जो वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिए।